आप ही बोले। जी ठीक है सर। सिर्फ आप शुरू कर देना। आज हम देंगे कहते हैं ना। सर मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी बेटा करें। सवेरा लॉट बहुत। जी जी स्टार्ट करें। जी ठीक है सर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी नीमिया के बारे में कि नीमिया जो है इसके रिस्क फैक्टर कौन, इसकी मेन काजेस क्या है और इसके साइंस सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी और इसको हम इसके लिए हम कौन कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं। नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें अनीमिया जो है ये एक ऐसा वर्ड है, इसको ग्रीक वर्ड जो है एनेमिया से जो है वो डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कि लैक ऑफ ब्लड। ठीक है। अनीमिया जब होता है हमारा, जब एचपी कम होता है, इसकी मेन बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब हमारा नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है हीमोग्लोबिन के ब्लड में, उससे अगर उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है, जब आरबीसी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन को जो है वो हम अनीमिया कहते हैं। नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे जो सेल हमारा जो ब्लड होता है उसमें डिफरेंट टाइप के जो है वो सेल्स होते हैं। उसमें रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और उसमें प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो जो हमारा आरबीसी सेल्स होते हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है। रेड ब्लड सेल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो है ये हमारे मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका अगर हम देखा जाए, इनकी शेप जो होती है ये फ्लेक्सिबल बायोकनकेव डिस्क लाइक होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और ये हर 100 to 120 डेज के बाद जो है ये दोबारा जो है हमारे नए सेल्स बनते हैं। और जो हमारे आरबीसी सेल्स होते हैं वो हमारे बोन मैरो के अंदर जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एचपी, जो हमारा ब्लड, जो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो कम होता है, उसकी मेन रीजन क्या है। नॉर्मल तौर पे हम बात करें, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, ये क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है हमारे ब्लड के अंदर। यार प्लीज थोड़ी देर चुप करना। हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर। इसने क्या करना होता है कि इसने जो है हमारे लंग्स वगैरह से, जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर एचपी होती है उसने हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेना होता है और उसको हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है उसको डिलीवर करना होता है, जिसकी वजह से हमारे सेल वगैरह जो है वो नरिश होते हैं। जो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो रेड कलर होता है, वो रेड कलर वो जो है वो एचबी की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है वो रेड कलर होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉर्मल देखा जाए तो अनीमिया की प्रेवलेंस जो है, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाए तो वो बच्चे जो कि लेस देन 5 ईयर हैं उनके अंदर 39% जो बच्चे जो हैं वो अनीमिया का शिकार हैं। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो 15 से 59 ईयर तक जो वुमेन है वो भी बहुत ज़्यादा जो है आजकल जो है वो अनीमिया का शिकार हैं। अगर हम देखा जाए तो हमारी जो एज भी जो कम होती है, एनीमिक पर्सन जो है वो कब होता है, अगर किसी पर्सन को जो है वो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मतलब कि अगर किसी को कोई स्टमक वगैरह इशू है, ऑब्वियसली उसकी बॉडी, या अगर हम बात करें कि कोई पर्सन जिसको सीलियक डिजीज वगैरह होती है, तो सीलियक डिजीज में बेसिकली होता क्या है कि वो एक ब्रश बॉर्डर जो विलाई होती है वो डैमेज हो जाती है। पर्सन कोई जो डाइट लेता है वो प्रॉपर उसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होती और उसके न्यूट्रिएंट्स का लेवल पूरा नहीं होता, तो जिनको इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है वो मोस्टली लोग जो है वो अनीमिया का शिकार होते हैं। इसी तरह हम देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जैसे हम बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है आयरन की, इसके साथ साथ जो है वो फोलेट वगैरह की, तो प्रेगनेंसी में जो है वो अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ क्रोनिक कंडीशंस होती हैं, जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसमें भी अनीमिया जो है वो हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वगैरह भी हो जाता है। नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें तो जो इसका लॉस जो है वो कब होता है, अनीमिक पर्सन जब हमारी एज भी जो है वो कब कम होती है,
जब हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर कोई इंटरनली अगर हमारी किसी की कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है किसी डिजीज की वजह से, तब हो सकता है, या बॉडी के अंदर कोई पैरासाइटिक कोई इन्फेक्शन वगैरह आ गया है, तो तब जो है वो अनीमिया हो सकता है। और वो वाले पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो वेजिटेरियन डाइट का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो कि टोटली डिपेंड ही वेजिटेरियन डाइट पे करते हैं, वेजिटेरियन जितनी भी हम बात करें, और थोड़ी सा वेजिटेरियन डाइट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वेजिटेरियन जो डाइट होती है उसमें वो वाले पर्सन जो कि टोटली जो है वो वेजिटेबल्स पे डिपेंड करते हैं, जितनी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर विटामिन मिनरल्स वगैरह तो होते हैं, लेकिन आयरन का जो रिच सोर्स होता है वो मीट प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल सोर्स जो होते हैं, लाइक अगर हम बात करें चिकन मटन वगैरह, और जो लीवर वगैरह होता है स्पेशली बीफ लीवर वगैरह, उसके अंदर आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो वो लोग जो कि बिल्कुल भी जो है वो एनिमल प्रोटीन एनिमल सोर्स नहीं लेते, तो वो जो है वो आयरन डेफिशिएंट होते हैं, उनको अनीमिया होता है। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि जब कोई वो वाले लोग जो कि बहुत सारी मेडिकेशन यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर, बहुत सारी मेडिकेशन की वजह से जो है वो लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं, फूड इनटेक कम वगैरह होने की वजह से जो है वो उनकी बॉडी के अंदर जो है विटामिन मिनरल्स की क्या हो जाती हैं, डेफिशिएंसी वगैरह हो जाती हैं। तो ये थी कुछ जो है वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं अनीमिया के। नॉर्मली हम बात करें तो अनीमिया जो होता है, अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखा जाए तो दो तरह की होती है। अगर जो हमारे आरबीसीज का जो सेल का जो साइज है अगर वो नॉर्मल से छोटा है, तो वो तब कब होता है, कुछ इसमें आ जाता है जब कोई क्रोनिक डिजीज की वजह से अनीमिया होता है, या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। कुछ समटाइम क्या होता है कि मैक्रोसाइटिक भी होता है। मैक्रोसाइटिक साइज का मतलब होता है कि नॉर्मल से अगर उसका जो साइज है सेल का वो बड़ा होता है, तो ये मेगाब्लास्टिक अनीमिया में आ जाता है। मेगाब्लास्टिक अनीमिया तब होता है मेगाब्लास्टिक अनीमिया फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब अगर हम बात करें अनीमिया की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो बेसिकली होता क्या है कि जितना बॉडी के अंदर जो है वो जब नॉर्मल अमाउंट में जो है वो आयरन का स्टेटस प्रेजेंट नहीं है, आरबीसीज की जो है वो प्रॉपर प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो रही, तो ये जो है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। ये मोस्टली तब होता है जब ड्यूरिंग लैक्टेशन वगैरह, ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी वगैरह में होता है, या मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो की वजह से जो है वो थोड़ा पर्सन जो है वो आयरन जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है। एक अगर हम बात करते हैं नीमिया होता है क्रोनिक डिजीजेस की वजह से। क्रोनिक डिजीजेस में बेसिकली आता क्या है कि जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया है या कोई इन्फ्लेमेशन आ गई है, या लिग्नेंसी कैंसर वगैरह में जो है वो हो जाता है, तब भी अनीमिया हो जाता है। कैंसर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई क्रोनिक कंडीशन आती है, लाइक जैसे मैंने बात की है कैंसर में बेसिकली होता क्या है कि कैंसर में जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अपने अपनी जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो खुद बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब अपनी वो नई ब्लड वेसल्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो उनको ब्लड वेसल्स के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, तो बॉडी के बाकी सेल्स वगैरह से जो है सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इस कंडीशन को हम जो है एंजियोजेनेसिस कहते हैं। तो जो जिनको कैंसर होता है वो भी मोस्टली जो है वो एनीमिक होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक आ जाता है फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फॉलिक एसिड ये विटामिन जो है वो B9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो आरबीसीज का जो है वो इमेच्योर जो है वो आरबीसीज बनते हैं। इमेच्योर जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स की प्रॉपर शेप नहीं होगी, साइज नहीं होगी, जब उसका प्रॉपर शेप साइज नहीं होगा तो उसके अंदर जो है वो एच बी नहीं बनेगी प्रॉपर। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन को जो है वो कैसे जो है वो अपटेक करेगा, लंग से लेगा। तो जिनको मेगाब्लास्ट फोलेट विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परनीशियस एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया बेसिकली हम इस कंडीशन को कहते हैं कि हमारा जो हमारा जो स्टमक होता है वहां से हमारे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जिन्होंने लाइक अगर हम बात करें तो फैक्टर्स हम बात करें, जैसे स्टमक से काफ़ी सारे जो एंजाइम वगैरह रिलीज होते हैं, जिन्हें कुछ ने प्रोटीन की डाइजेशन करनी होती है। इस तरह अगर हम बात करें वहाँ जैसे HCl होता है, उसने आगे से पेप्सिन, पेप्सिन से पेप्सिनोजन एक प्रोटीन की जो है वो डाइजेशन वगैरह करनी होती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो वहाँ से कुछ इंटरेंसिक फैक्टर जो है वो स्टमक से रिलीज होते हैं। उन इंटरेंसिक फैक्टर का काम क्या होता है, कुछ ने विटामिन B12 की जो है वो डाइजेशन जो है उसकी डाइजेशन करनी होती है। तो वो वाले लोग जिनको
जिनको स्टमक का इशू होता है तो उनके अंदर जो है वो जब स्टमक की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन वगैरह आ जाती है, जैसे मेनिसिलिक वगैरह आता है, जैसे गैस्ट्राइटिस वगैरह, तो बहुत ज़्यादा स्पीयर जब कंडीशन आ जाती है अल्सर वगैरह में, तो क्या होता है कि जब उसकी लाइनिंग वगैरह जो है वो डैमेज हो जाती है, वो फैक्टर्स जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होते। जब इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होंगे तो वो डाइट्स के अंदर जो भी पर्सन विटामिन B12 लेगा उसकी प्रॉपर जो है वो डाइजेशन नहीं होगी। तो ये जो होता है जब उसमें विटामिन B12 की जो है वो डेफिशिएंसी वगैरह होती है, इसको हम परनीशियस अनीमिया कहा जाता है, इसको सियानोकोबालामाइन भी कहा जाता है विटामिन B12 की वजह से। अच्छा, एक ये हो गया, दूसरा आता है अनीमिया की एक ये भी कंडीशन हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है ये होता क्या है इसमें जो है वो म्यूटेशन हो जाती है, सेल्स के अंदर जो है वो म्यूटेशन हो जाती है। विलीन की जगह जो है वो ग्लूटामिक एसिड ने की जो विलीन की ग्लूटामिक एसिड की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, तो इसमें जो है जब इस एक अमाइनो एसिड की पोजीशन की चेंज होने की वजह से क्या आता है, सेल में म्यूटेशन आई, और अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि वो आरबीसी का जो साइज शेप था वो चेंज हो गया, उसका एबनॉर्मल जो है वो उसकी शेप बन गई। तो जब वो आरबीसी की प्रॉपर शेप वगैरह नहीं होगी तो एचबी कैसे बनेगा, हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, तो वो जब हीमोग्लोबिन की प्रॉपर नहीं होगा तो वो आयरन की जगह डेफिशिएंट होगा। अब हम बात करते हैं कि ये था इसके कुछ टाइप्स से एनीमिया की। अब जो पर्सन जो है वो एनीमिया हो, जिनको एनीमिक होते हैं, जिनको एनीमिया होता है, उनमें सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो सिम्टम्स जो है उसमें क्या आ जाते हैं। जैसे मैंने बात की है कि एचपी का काम क्या होता है कि उसने ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है, इसने लंग्स से ऑक्सीजन को लेना होता है, हर बॉडी के बाकी सेल्स के अंदर इसने ट्रांसफर करना होता है। जब जब एचपी जो है वो प्रॉपर मतलब कि उसकी शेप वगैरह नहीं होगी, आरबीसी का नंबर कम होगा, तो जब आरबीसी का जब आरबीसी जो है वो नहीं कम होंगे तो वो क्या करेगा, सेल्स तक जो है वो कैसे जो है वो ऑक्सीजन वगैरह पहुंचेगी, तो सेल्स जो है वो मतलब कि एनर्जाइज नहीं होंगे। पर्सन जो है वो मोस्टली फटीक होता है, उसमें वीकनेस होती है, येलो स्किन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग इसमें सिम्टम्स आ जाता है, डिजीनेस आ जाता है, और इसमें जो है ये इसमें हेडेक वगैरह भी आ जाता है। नॉर्मल जो होना चाहिए मैन का जो एचपी कितनी होनी चाहिए, 13.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, और वोमेन की 12 तक तो लाजमी जो है वो होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो पर्सन एनीमिया का शिकार होते हैं उनको कौन कौन से जो है वो टेस्ट जो है वो करवाने चाहिए। उनको जो है वो सीबीसी करवानी चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो है उसमें करवाना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो आरबीसी का सारा जो है वो आ जाता है कि एमसीवी, एमसीएचसी, एमसीएचसी और एमसीवी, इन सब में जो है वो हम मेटोक्रिट, हाँ मेटोक्रिट वगैरह का भी टेस्ट आ जाता है। तो ये जो है वो हमें बता देते हैं कि आरबीसी का साइज कितना है, आरबीसी की शेप कैसी है, तो ये सीबीसी से जो है वो हमें पता चल जाता है आरबीसी की साइज का, शेप का। जैसे मैंने बात की थी कि जो आरबीसी होते हैं उन कहाँ पे बनते हैं, वो हमारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं, हमारी बोन के अंदर जो है, बोन मैरो के अंदर जो है वो बनते हैं। तो अगर किसी को हमने इसका हमने बोन मैरो बायोप्सी के थ्रू भी हम इसका लेवल चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोई पर्सन एनीमिया का शिकार है तो उसको हम डाइट जो है वो क्या दे सकते हैं, डाइट के थ्रू जो है वो हम कैसे उसका जो है वो आयरन का स्टेटस जो है वो हम बढ़ा सकते हैं, उसकी एचबी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये आता है, नॉर्मल देखा जाए तो जो आरडीए होती है आयरन की, मैन के लिए जो आरडीए होती है पूरे दिन की वो 10 मिलीग्राम होती है, और जो फीमेल की वोमेन की होती है वो 12 मिलीग्राम जो है वो इसकी आरडीए होती है। ठीक है, आरडीए मतलब होता है रेफरेंस डाइटरी अलाउंस। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम फूड के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर कोई पर्सन जो है वो अनीमिया का शिकार है तो उसको हम कौन कौन से फूड जो है, फूड के थ्रू जो है हम उसका आयरन का स्टेटस बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे जो फूड हैं, फूड की अगर हम बात करें, दो सोर्सेज, एक होता है ग्रीन वेजिटेबल्स और मीट में। आयरन जो फूड्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक होता है हीम आयरन, एक होता है नॉन हीम आयरन। ठीक है, जो हीम आयरन जो होता है वो प्रेजेंट होता है एनिमल प्रोटीन के अंदर, एनिमल जो सोर्सेज होते हैं, लाइक अगर हम बात करें चिकन है, मटन है, बीफ है, लिवर आ जाता है, तो इनके अंदर जो है वो हीम आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो वेजिटेबल्स के अंदर जो आयरन प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो नॉन हीम आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है।
बेस्ट सोर्स जो होता है आयरन का स्टेटस को पूरा करने के लिए एनीमिक पर्सन को अगर वो है तो उसको सब बेस्ट उसको चाहिए कि वो कलेजी जो है लीवर जो है उसको अपनी डाइट में लाजमी ऐड करे। इसके अलावा चिकन मटन जो भी है स्पेशली लीवर को जो है वो प्रेफर करे, बीफ लीवर वगैरह को। जितने ऑर्गन मीट होते हैं उनके अंदर आयरन जो है वो रिच फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो है वो हीम आयरन जो है प्रेजेंट होता है। अगर हम वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स में जो आयरन की फॉर्म प्रेजेंट होती है वो नॉन हीम आयरन होती है। तो आयरन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है वेजिस के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। स्पेशली तौर पे जैसे अगर हम बात करें स्पिनिच जो है पालक के अंदर होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए ब्रोकीलाई जो है उसके अंदर आयरन होता है। इसके अलावा उसके अंदर फुलेट भी होता है। फुलेट का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने हमारे जो आरबीसी सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है ना, जो साइज उसका शेप वगैरह होता है उसको फुलेट ने उसको बनाना होता है। तो ब्रोकली के अंदर आयरन भी है, फुलेट भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें लेटिस जो होते हैं जो सलाद के जो पत्ते वगैरह है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो वेजिस में जो है वो आ जाता है हमारे पास चुकंदर जो है बीट रूट जो है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो गाजर के अंदर जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए पोमेन ग्रेड जो है अनार जो है वो तो सबसे अच्छा जो है वो आयरन का सोर्स है। जब जब भी हमने आयरन का सोर्स कोई लेना है इसके साथ साथ जो है विटामिन सी का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। हमारी बॉडी के अंदर आयरन की तभी एब्जॉर्प्शन होगी जब हम इसके साथ जो है विटामिन सी का कोई सोर्स जो है वो इनटेक करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो कैल्शियम के ऑप्शन के लिए हमें विटामिन डी जो है रिक्वायर्ड होता है। आयरन जो अनार है इसकी बेस्ट बात तो ये है कि अनार के अंदर आयरन भी प्रेजेंट है, फ्लेट भी है और विटामिन सी भी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये उसकी जो है ऑब्जॉर्प्शन जो है आयरन की कर देता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए गाजर के अंदर जो है आयरन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो मेथी दाना होता है उसके अंदर जो भी आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो नट्स में जो है अगर हम देखा जाए तो किशमिश जो है वो आयरन का एक रिच सोर्स है। किशमिश से ज्यादा अच्छा जो है कि मनक्का जो है मनक्का ब्लैक ग्रेप्स वगैरह जो वो जो है आयरन का एक अच्छा सोर्स है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है वो डेट्स आ जाते हैं, वो भी एक आयरन का क्या है एक अच्छा सोर्स है। तो इसमें यह है कि आप डेट को जो है वो डिफरेंट फॉर्म में जो है अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये भी है कि आप रात को पानी के अंदर भिगो कर रखते सुबह उठ के आप डेट ले लो, साथ उसका पानी जो है वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप ऐसे भी सुबह जो है उसको ले सकते हैं। तो किशमिश मनक्का अंजीर और ये क्या है इसमें डेट्स जो है ये आयरन का जो है वो एक रिच सोर्स है। इसके अलावा देखा जाए तो जितने भी ये नट्स होते हैं जैसे हम बात करें आलमंड है पिस्ताचो है इसके अंदर भी जो है आयरन प्रेजेंट होता है। अगर हम लेंटिल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें दालों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा दालों में अगर देखा जाए तो जो आयरन प्रेजेंट होता है वो होता है मसूर की दाल के अंदर होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बीन्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो जो काले चने होते हैं काले चने स्पेशली तौर पे जो काले चने का जो शोरबा होता है ब्लैक जो चिक पीस होते हैं वो भी एक आयरन का क्या होता है एक रिच सोर्स होता है। इसके अलावा हम देखा जाए तो ब्लैक चिक पीस के अंदर क्या होता है कंपाउंड होता है बीटा सिट्रोस्टिरोल होता है जो कि एक्स्ट्रा बॉडी से कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी कम कर देता है। इसके अलावा हम देखा जाए तो इसमें ब्लैक जो बीन्स वगैरह में देखा जाए तो काले चने के अंदर आयरन होता है। इसके अलावा राजमा जो है किडनी बीन्स वगैरह ये सारे जो है ये आयरन का रिच सोर्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि आयरन जैसे मैंने सोर्स बात की कि ये आयरन के जो है वो सोर्स है। अब आयरन के साथ साथ जो है विटामिन सी का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विटामिन सी के सोर्सेज को अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है अमरूद। सबसे ज्यादा जो विटामिन सी होता है वो होता ही अमरूद के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखा जाए जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं लाइक अगर हम बात करें जैसे ये आ जाता है माल्टा वगैरह है कीनो है कि ग्रेप फ्रूट वगैरह है। तो ग्रेप फ्रूट तो बल्कि एक सुपर फूड है जिसके अंदर जो है वो रिच अमाउंट में विटामिन मिनरल्स वगैरह जो है प्रेजेंट होते हैं। तो गावा ग्रेप्स ऑरेंज ग्रेप फ्रूट वगैरह ये जो है इसके आयरन का जो है वो क्या होता है रिच सोर्स है। इसके अलावा अगर हम इवन के स्ट्रॉबेरी वगैरह कीवी वगैरह जो है ये भी क्या है विटामिन सी का जो है वो रिच सोर्स है। इसके अलावा जो है कॉलीफ्लावर जो है वो भी जो है एक आयरन का रिच सोर्स है। अगर हम बात करें मिल्क की मिल्क के अंदर जो है आयरन तो होता है लेकिन मिल्क के अंदर विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। कोई भी मिल्क है उसके अंदर विटामिन सी नहीं होता एक्सेप्ट मदर मिल्क। जो मदर मिल्क होता है उसके अंदर विटामिन सी जो है वो नेचुरली जो है वो प्रेजेंट होता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो आ जाता है मस्टर्ड, जो है उसके अंदर ये भी ग्रीन वेजिस में आ जाते हैं। मस्टर्ड के अंदर भी जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है, धनिया के अंदर जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डार्क ग्रेप्स हैं, इनके अंदर भी क्या होता है, आयरन जो है वो प्रेजेंट जो है वो होता है। अगर हम सीड्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सीड्स में जो है वो सबसे ज्यादा आयरन प्रेजेंट होता है। फ्लेक्स सीड जो है उनके अंदर जो है आयरन होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो फ्लैक्सीड होते हैं उनके अंदर आयरन तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम ही क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम क्या है, उसने हमारी स्किन जो होता है उसको हेल्थी करना होता है, शाइन करना होता है। हमारे जो हेयर है, हमारे नेल्स हैं, हमारे जो पलकें वगैरह होती हैं उनकी फॉर्मेशन जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड ने जो है वो करनी होती है, जो कि फ्लैक्सीड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम देखा जाए तो फ्लैक्सीड के अंदर एक मेन कंपाउंड होता है लिगानिन, जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रॉपर्टीज देता है। तो जो फ्लैक्स सीड है, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, ये सारे जो है ये क्या होते हैं, ये आयरन का रिच सोर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जैसे कुछ लोग जो है वो लेते हैं वाटर के अंदर जो है वो लेमन और हनी ऐड करके लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा है, क्योंकि लेमन के अंदर जो है विटामिन सी है, हनी के अंदर आयरन है, तो एक अच्छी जो है वो ऑब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाती है। इसके अलावा जो है आयरन जो है वो होता है ड्राई एप्रिकॉट, जो प्लम वगैरह है उनके अंदर जो है वो आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब जो लोग अनीमिया के शिकार हैं उनको था ये वाली फूड्स जो है उनको लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीजें जो है उनको अवॉइड करनी चाहिए एनीमिक पर्सन को। टी है, टी से अवॉइड करना चाहिए। वो ब्लैक टी तो आप ले सकते हैं, उसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है कैटेचिन, नहीं सॉरी, ग्रीन टी के अंदर कैटेचिन होता है, वो हमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है। और जो ब्लैक टी है उसके देखा जाए तो उसके अंदर होता है थियाफ्लेविन होता है। लेकिन दूध के अंदर जो है ये टी वगैरह वो वाली उससे अवॉइड किया जाए, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देती है, बाइंड कर देती है। टी जो है उसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है टैनिन्स वगैरह होते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इसके अलावा जो है बेस्ट तो ये है कि जैसे अगर हम सीरियल्स वगैरह लेते हैं या कोई भी हम बीन्स वगैरह लेते हैं, जैसे कोई भी हम सीरियल्स वगैरह है या बीन्स है, तो बेस्ट तो ये है कि आप उनको पहले जो है वो पानी के अंदर जो है वो भिगो के रख दें। क्योंकि जब हम पानी के अंदर थोड़ी देर से पहले उनको भिगो के रख देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सीरियल्स होते हैं, हमारे बीन्स होते हैं, इनके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें फाइटेट्स वगैरह होते हैं। नो डाउट जितने भी ये हमारे फूड्स हैं, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिस हैं, नट्स वगैरह हैं, तो ये हमें न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन इनके अंदर ना कुछ स्मॉल अमाउंट में जो है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे मैंने बात की है कि टी के अंदर जो है वो टैनिन है, और सीरियल और बीन्स के अंदर एक कंपाउंड होता है फाइटेट। फाइटेट का जैसे अगर फाइटेट का काम क्या होता है कि उसने बॉडी के अंदर जाके ना कुछ न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन करनी होती है। तो जब हम सीरियल्स या बीन्स को अगर हम पहले पानी के अंदर भिगो के रख देते हैं ना कुछ 3-4 घंटे के लिए, तो वो क्या होता है कि फाइट्रेट जो है वो बाहर निकल जाता है। तो फिर बाद में अगर अगर आपने कोई फूड लेना है तो उसको पहले इस तरह भिगो सोक करके जो है वो रख दें। इसके अलावा जो है जितनी भी स्पाइसी फूड्स हैं उनसे अवॉइड किया जाए, टोबैको स्मोकिंग से अवॉइड किया जाए, अल्कोहल वगैरह से अवॉइड किया जाए। इसके साथ साथ जो है ये आता है कि डाइट तो हमने अच्छी ले ही लिया, जितने भी आयरन कितने सारे सोर्सेज मैंने बता दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वाटर का इंटेक जो है बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेट नहीं होगी तो हमारी जो है वो प्रॉपर जो है वो जो फूड हम ले रहे हैं उसकी प्रॉपर डाइजेशन अब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो नहीं होंगी। तो एटलीस्ट जो है वो 10 से 12 ग्लास तो पानी जो है वो लाजमी जो है इसका इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि एक नॉर्मल पर्सन यही नहीं कि कोई एनीमिया वगैरह है या कोई डिजीज है तो उसने ही पानी पीना है इतने गिलास, बल्कि नॉर्मल पर्सन को भी अपना जो है वाटर का इंटेक इतना एक दिन में लाजमी रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो स्लीप अवेक साइकिल का जो है वो अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एटलीस्ट जो है वो 8 घंटे की 6 से 8 घंटे की नींद तो लाजमी होनी चाहिए।
इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसके जितनी अच्छी मर्जी हम डाइट ले लें, लेकिन अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं है, अगर हमारा जो है वो कोई वॉक वगैरह नहीं है, तो उससे जो है जब हम वॉक करते हैं, हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म जो है वो बेटर हो जाता है। मेटाबॉलिज्म अगर किसी का स्लो है तो वो फास्ट हो जाता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म बेटर होता है तो कोई भी हम डाइट लेते हैं उसकी प्रॉपर जो है वो अब्जॉर्प्शन डाइजेशन वगैरह जो है वो होती है। प्रॉपर जो हम फूड के अंदर से जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं ना, उनकी प्रॉपर अब्जॉर्प्शन होती है। उनकी बायो अवेबिलिटी जो होती है, जो कि ब्लड के अंदर जो एंटर होने होते हैं, वो क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। तो एटलीस्ट जो है वो 30 मिनट तो वॉक जो है वो लाजमी जो है, कोई भी नॉर्मल पर्सन है उसकी एक दिन में लाजमी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया का शिकार है, जैसे कि हम बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। सारे न्यूट्रिएंट्स की एटलीस्ट जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर हम बात करें प्रोटीन जो है वो 15% बढ़ जाती है। कैल्शियम जो है वो 1400 मिलीग्राम तक बढ़ जाता है। नॉर्मल जो है वो 1000 से 1200 तक होता है। तो इस तरह जो है वो आयरन की रिक्वायरमेंट भी जो है वो ड्यूरिंग फोलेट की रिक्वायरमेंट जो है वो नॉर्मली 400 होती है, प्रेगनेंसी में जो है वो 600 हो जाती है। तो इस तरह हर मिनरल्स की जो है वाइटामिन की रिक्वायरमेंट जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर्स जो है वो सप्लीमेंट भी ले सकती हैं। अगर कोई सीवियर जो है वो एनीमिया के शिकार है तो सप्लीमेंट जो है मार्केट में डिफरेंट इसके आ जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें फरफर जो है, ये एक साशा होता है, आयरन का पाउडर फॉर्म में होता है। इसको पानी के अंदर मिक्स करके आप वो मैं कोई भी पर्सन है वो ले सकता है। इसके अलावा जो है वो फेरो सप्लीमेंट आता है आयरन का, ये एक ब्रांड है न्यूट्री फैक्टर का, उसका आता है। फरफर जो है फार्मिवो का है। हीमोफिन जो है ये भी एक आयरन का सप्लीमेंट है। फैक्सोग्लोबिन जो है ये भी आयरन का सप्लीमेंट है। आयरोप्लेक्स जो है ये हर्बियोटिक सप्लीमेंट है। फीफॉलविट जो है ये भी आयरन का सप्लीमेंट है। अब तो काफ़ी सारी च्युइंग गम वगैरह जो है वो इस तरह की बन गई हैं कि नॉर्मल पर्सन जो है वो, हम च्युइंग गम वगैरह यूज़ तो करते ही हैं जैसे नॉर्मल, तो अब इस तरह उनको फोर्टिफाइड किया हुआ है कि उनके अंदर कैल्शियम वगैरह आयरन वगैरह की वो जो है वो फोर्टिफाइड किया हुआ है। तो ये डिफरेंट वे से आप अपना आयरन का स्टेटस जो है वो उसको पूरा कर सकते हैं अगर कोई पर्सन जो है वो अनीमिया का शिकार है। ओके सर, थैंक यू सो मच, मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। खत्म हो गया आपका? जी सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।